बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं यस्मीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार दाल चने की, और वो भी तड़का लगा के। जो खाएगा वो एक रोटी के साथ दूसरी रोटी ज़रूर आपसे मांगेगा। ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है, और मेरा मिठू जो है वो भी बहुत शोर मचा रहा है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसका फ़ीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। और आज चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आधा किलो मैंने चने की दाल ली है। इसको मैंने 1 घंटा पहले पानी में भिगो दी है। 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं। 2 अदद ही टमाटर लिए हैं। 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच लाल मिर्च है, और 1/2 चम्मच हल्दी का है। ये कुछ खड़े मिसाले हैं जिनमें ज़ीरा है, 1/2 चम्मच सूखा धनिया है, 2 मोटी इलायची है, दालचीनी 2 है, और 1 तेज़पत्ता है, और कुछ ये मैंने हरी मिर्चें ली हैं। आइए चलते हैं इनको बनाने की तरफ। एक देचकी में मैंने जो दाल भिगोई हुई थी उसको हमने बॉईल करने के लिए रखना है। सारी दाल मैंने इसमें शामिल कर दी है। पानी इसमें बस थोड़ा सा कम ही रखना है, क्योंकि बस जितनी दाल हमारी गल जितना ही पानी हमें चाहिए। 1 तेज़पत्ता डालेंगे, 2 अदद मोटी इलायची डालेंगे, 2 से 3 अदद लौंग डालेंगे, 2 अदद मैंने वो दालचीनी के टुकड़े लिए हैं वो डाले हैं, और 1/2 चम्मच नमक का डालेंगे, 1/2 चम्मच ही हल्दी का ऐड करेंगे। इन सब मिसालों का जब ये दाल के साथ बॉयल होंगे एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक पैन लिए, उसमें मैंने 1/2 कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है। अब इसमें डालेंगे हम प्याज, और प्याज को हम हल्का फ्राई कर लेंगे। इतनी देर फ्राई करना है जब तक ये प्याज नरम नहीं हो जाए। बस इनको कलर नहीं देना। 5 से 7 मिनट इसको फ्राई करेंगे। प्याज हमारा अच्छे से जो है ना वो नरम हो चुका है। ज़्यादा कलर नहीं देंगे हम। अब इसमें ऐड करेंगे 2 अदद टमाटर, और इनको भी अच्छे से हम जो है ना फ्राई कर लेंगे, ताकि ये नरम हो जाए, अच्छे से इसकी ग्रेवी सी बन जाए। साथ साथ हम इसको अच्छे से जो है ना मैश करते जाएंगे, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से साथ साथ गलते जाए। ये बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही बाकमाल दाल तैयार होती है। अब इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चों का इनमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। नमक शामिल करेंगे 1 चम्मच, 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी का, और 1 चम्मच सूखा धनिया जो है ना वो शामिल करेंगे, और इनको मसाले को हम अच्छे से जो है ना भून लेंगे। हल्की आंच पे भुना है। मसाला हमारा लगेगा नहीं, इसमें हम पानी नहीं ऐड करेंगे। साथ साथ हम इसको मसाले को जो है ना मैश करते जाते हैं। झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है, और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। दाल हमारी तकरीबन गल चुकी है, देख लें बहुत अच्छे से गल गई है। इसका पानी भी चेक कर लें। अब इसी मसाले में जो है मसाला जो हमने भुना था, इसमें जो है ना हम दाल ऐड करेंगे। मैंने मुनासिब पानी रखा था, आप अपने मुताबिक रख लें जितनी इसकी आपको ग्रेवी चाहिए, या जितनी आपको थिकनेस इसकी चाहिए। मुझसे तो यही ठीक है। अब इसको हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे, ताकि अच्छे से दाल में मसाला जो है वो मिक्स हो जाए। इसमें ज़्यादा शोरबा अच्छा नहीं लगता, थोड़ी तीखी दाल रहेगी तो बेहतर है। अब एक पैन लिए है, अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। 1/2 कप मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, और इसमें हम शामिल करेंगे ज़ीरा, और ज़ीरे को ना हम अच्छे से ऑयल में जो है ना भून लेंगे। और इसका बहुत अच्छा टेस्ट जो है ना, ये तड़के की दाल की जान है ये तड़का, और ये बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर आएगा इसके साथ। यकीन माने इन मिसालों का इतना अच्छा टेस्ट आता है कि आप दूसरे मिसाले भूल जाएंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे हरी मिर्चें, और इसको भी अच्छे से हम इनको तड़क लेंगे इसके साथ। 5 से 7 मिनट अच्छे से इसको ना हम फ्राई करेंगे। अब ये जो तड़का है ना इसको हम दाल में शामिल करेंगे, तड़का लगा देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। हरी मिर्चों का और ज़ीरे का इसमें बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी दाल रेडी हो चुकी है।
ये बहुत ही मज़ेदार चने की दाल तैयार होती है और जो हमने इसको तड़का लगाया है ज़ीरे का और हरी मिर्चों का, ये इसके मज़े को जो है ना दुबाला कर देता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो इसका फ़ीडबैक आप मुझे ज़रूर दिया करें, ताकि हौसला अफ़ज़ाई होती है और अच्छी से अच्छी रेसिपी जो है ना वो फिर मैं आपके लिए लेके आऊँगी। और अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इज़ाफ़ा दे। और मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।